हे फोक्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विवेक अवस्थी। और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं मेरा एक्सपीरियंस, जो कि लेटेस्ट मूवी अभी मैंने देखी है, कांतारा। स्टोरी बताता हूँ क्या है मूवी की स्टोरी। तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक राजा से, जो कि मतलब सेटिस्फाई नहीं था अपनी लाइफ से, उसको खुशियाँ सुख संपत्ति नहीं मिल रही थी। तो सुख संपत्ति के लिए राजा जो है क्या करता है, अपने गांव में जंगलों में घूम रहा होता है। पूरी मूवी जंगल में शूट हुई है सर, जंगल की पूरी शूटिंग है वो। तो जंगल में घूमते घूमते 1600 में मूवी स्टार्ट होती है, 1600 के आसपास मूवी जो है स्टार्ट होती है। तो राजा जंगल में जाकर के घूम रहा होता है, जंगल में घूमते घूमते मतलब कि उसको कुछ मिले एक्साइटिंग, या कुछ वो करे जिससे उसको सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। तो जंगल में घूमते घूमते उसको दिखती है एक देव। ये देव जो है, हमारे देव जो है, इन पर ये पूरी मूवी आधारित है, कांतारा। और वो देव उनको, मतलब देव की मूर्ति होती है, वो उनको दिखती है। तो राजा बोलते हैं कि देव मैं आपको लेकर के चलूँगा। तो देव जो है वो किसी ह्यूमन में आते हैं, किसी इंसान के अंदर आते हैं। तो वहाँ के जो जंगल में वो मिलती है मूर्ति, तो जंगल के जो निवासी होते हैं वहाँ के, उनमें से किसी एक पर्सन के ऊपर आती है वो। देव आते हैं, देव बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, एक शर्त पर कि तुम जो है ये ज़मीन, ये जो गांव की ज़मीन है, जो जंगल की ज़मीन है, ये गांव वालों को दे दो। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं गांव वालों की ज़मीन दे देता हूँ और आपको मैं अपने साथ लेकर के चलूँगा। तो वो मूर्ति को स्थापित करते हैं, अपने महल में ले जा करके रखते हैं, वहाँ पे उनकी पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और जो ज़मीन होती है वो जो जंगल वाले होते हैं लोग, उनको वो ज़मीन दे दी जाती है। तो 1600 के बाद फिर हमारी कहानी आती है 1970 में, 1970 में फिर कहानी आती है। तो 1970 में वो जो राजा होता है, उस राजा के जो वंशज होते हैं, राजा के वंशज होते हैं। तो वंशजों में से एक वंशज बोलता है कि अब जो ये ज़मीन हमारी है और हम लीगल वे से तुमसे लेंगे, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तुम्हारे पास। तो जो देव होता है, जो देवता होता है, तो देवता, उनका एक इवेंट होता है, उस इवेंट पे वो देवता आते हैं। देवता बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जो सुख संपत्ति जो तुमको दी गई है वो तुमसे छीन ली जाएगी। अगर तुम ये ज़मीन छीनोगे तो जो तुमको सुख संपत्ति मैंने दी है वो तुमसे मैं छीन लूँगा। तो ये था। तो वो बोलता है नहीं, मैं तो करूँगा ही। और उस टाइम पे 1970 के टाइम पे वो बोलता है कि तुम ढोंग कर रहे हो, जिसके ऊपर देवता आते हैं उसको बोलता है तुम ढोंग कर रहे हो जिससे ज़मीन तुमको मिल सके। तो देवता बोलते हैं कि अगर मैं ढोंग कर रहा हूँगा तो मैं गायब नहीं होऊंगा, और अगर मैं सच में देव हूँ, सच में मतलब देवता हूँ, तो मैं गायब हो जाऊँगा। और एक मशाल लेकर के वो जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल में जा कर के वो अपने आसपास एक घेरा बनाते हैं और उसमें जा कर के गायब हो जाते हैं वो वहाँ पर। इसका मतलब सही में उनके अंदर देवता थे और वो जो है गायब हो जाते हैं ना। वो जो गायब होते हैं, जो देव, उनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है शिवा। फिर कहानी हमारी अभी लेटेस्ट में कहानी तो, और वो राजा का जो वंशज होता है, वो जैसे ही कोर्ट की सीढ़ियों पे जाता है और कोर्ट की सीढ़ी पे जा करके उसका दी एंड हो जाता है, खून निकलता है एंड वो वहीं पर एंड हो जाता है। उसके बाद कहानी हमारी आ जाती है करंट डेट के ऊपर। करंट डेट में भी कहानी पूरी जंगल में ही चल रही है। मेन कैरेक्टर हमको अब इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि है, जिसका नाम है शिवा ऋषभ शेट्टी। तो शिवा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। शिवा एक्चुअल में जो है वो उनका वंशज होता है, जिनके ऊपर देव आते हैं उनका वंशज होता है। लेकिन वो थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा मतलब ऐसे घूमने फिरने में लफंगा टाइप का होता है, वो उस टाइप का दिखाया हुआ है। और जो बुल फाइट में आपको बता रहा था, वो जो भैंसों की फाइट होती है, मुर्गों की फाइट होती है, तो वो सब काम करना। उसके दोस्त भी होते हैं लफंगे टाइप के। तो कॉमेडी भी आपको मिलेगी इस वाले पार्ट में। जब ये स्टार्ट होता है, जब शिवा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो आपको एक अच्छी खासी कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। शिवा की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि ट्रेनिंग लेकर के आई होती है, वो होती है। और साथ ही में एक रोल आता है यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का। तो फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं, अभी करंट टाइम पे वो जो ज़मीन है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं अभी, तो वो जो राजा ने उनको दी थी वो उन्हीं के पास है। लेकिन अब वो गवर्नमेंट के उसमें चली गई है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उस पर क्लेम करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीच में आके बोलता है कि आप जंगल जानवरों का शिकार मत करो और ये मत करो। और ये छोटी छोटी नोक झोंक है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सीनियर ऑफिसर होता है वो, और जो शिवा हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके बीच में चल रही होती है। देवता की जहाँ तक बात है, तो देवता अब जो है वो एक दैव्य करके होते हैं, उसके ऊपर वो देवता आते हैं और शिवा पे नहीं आते। वैसे वंशज शिवा था, बट शिवा के कारनामे अभी तक इतने सही नहीं थे, तो शिवा पर जो है वो देव नहीं आए हैं अभी तक। तो ये कहानी चल रही होती है और इस कहानी में रोमांस होता है उसका, और फॉरेस्ट गार्ड की और शिवा की आपस में लड़ाई होती है।
तो ये हमारा इंटरवल यहाँ तक हो जाता है। फिर इंटरवल के बाद जब कहानी स्टार्ट होती है तो फॉरेस्ट गार्ड की और इनकी लड़ाई स्टार्ट होती है शिवा की, और सीरियस वाली थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। और मीनवाइल जो वंशज थे राजा के वंशज, वो वंशज अब गांव वालों के साथ मिल करके रहते हैं और वो गांव वालों को पूरा सपोर्ट करते हैं। गांव वालों को, शिवा को कोई भी दिक्कत होती है तो वो जो राजा का वंशज होता है वो उनको फुल सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से कहानी चलती है। इंटरवल के बाद फिर क्या होता है, फॉरेस्ट गार्ड में और इनमें शिवा में ये आपसी मतलब पर्सनल दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड इनको रोकने आते हैं गांव वालों को, शिवा बीच में आता है क्योंकि मेन हीरो है भाई, तो वो बचाता है। तो उन दोनों की फाइट जो आपस में स्टार्ट हो जाती है और सीरियस वाली फाइट हो जाती है। करते करते कहानी आगे बढ़ती है। तो आगे कहानी में ये होता है, जो अभी का हमारा दैव है जिसके ऊपर अभी देवता आते हैं, तो उसको जो राजा का वंशज अभी का है, करंट का वंशज है, वैसे तो दिखाने के लिए वो गांव वाले के साथ मिला रहता है, गांव वालों को फुल सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं कि ज़मीन तो हमारे पूर्वजों की है और हम इस पर हमारा ही कब्जा होना चाहिए। तो वो उस जो जिसके ऊपर दैव आता है उससे मिल करके उसको बोलता है, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करता है कि जब तुम्हारे पास देवता तो थोड़ी देर के लिए आते होंगे, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, उसके बाद तुम बोल देना कि देवता ज़मीन वापस जो है वो जो वंशज हैं राजा के उनको देना चाहते हैं। तो वो जो देव होता है उसको मना कर देता है कि नहीं, वो तो देवता ही बोलेंगे और मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँगा। तो ऐसा सुन करके वो जो राजा का वंशज होता है वो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है और वो उसको मार करके गांव में छोड़ करके आ जाता है। और गांव वालों को ये बोलता है कि उसको जो मारा किसने है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने मारा है। और इधर शिवा जो है बच बच के घूम रहा है, क्योंकि शिवा ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होता है उसको मार दिया है। एक्चुअल में वो मरा नहीं होता, बट मूवी में दिखाया जाता है कि वो मर गया है, ऐसा लगता है सबको कि वो मर गया। शिवा भी भागा भागा फिर रहा है और यहाँ पर इनका जो देव, जिसके ऊपर देव आता था, उसकी मौत हो गई है। और मीनवाइल जो शिवा है हमारा, शिवा को अपने फादर, होते तो वो देवता हैं बट क्योंकि वो उसके फादर के ऊपर ही आते थे, तो वो फादर दिखाते हैं। तो वो थोड़ा हॉरर, बिल्कुल छोटा सा, मतलब हॉरर एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे उसको, बट एक हल्का सा हॉरर एलिमेंट आपको लगेगा कि वहाँ पर है। बीच बीच में दिखाए जाते हैं वो कि उसको दिख रहे हैं, क्योंकि अब वो जा चुके हैं जिसके ऊपर देवता आते थे, तो अब वो ढूंढ रहे हैं कि किस में आएंगे। और जो ऑब्वियसली जो वंशज है शिवा है, तो शिवा के ऊपर ही वो देवता जो है आएंगे। बट लास्ट तक आपको जोड़ के रखती है कहानी कि किस तरीके से शिवा आएंगे। कंटिन्यू करते हैं कहानी को। तो कहानी इस तरीके से चल रही थी कि उसको जिसके ऊपर देवता आते हैं उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो वो जो राजा का वंशज होता है वो फिर से गांव वालों के साथ मिलता है और आरोप लगा दिया जाता है फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर। तो ये सब कर आके शिवा को जेल में भिजवा दिया जाता है। लेकिन शिवा को जेल में जाने के बाद पता चलता है कि ये जो पूरा कारनामा है ये वो उस राजा के वंशज ने ही पूरा कारनामा किया है, और उसकी जो मौत हुई है, जो जिसके ऊपर देव आते थे, उसकी मौत भी राजा ने ही करवाई है, राजा ने ही उसको मारा है। तो ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद में शिवा अपनी टोली के साथ में जाता है, और दूसरी तरफ जो राजा का वंशज होता है वो भी अपने लोगों को लेकर के आता है, और दोनों में एक छोटी फाइट स्टार्ट होती है, आपस में एक मारामारी स्टार्ट होती है। और मारामारी में जो राजा के वंशज के जो लोग होते हैं, जो उसके सपोर्टर होते हैं, वो मार देते हैं इसके दोस्तों को, शिवा के दोस्तों को। लास्ट में शिवा को भी गर्दन से उठा करके दिखाया जाता है कि वो मर गया, ज़मीन पर उल्टा लेटा होता है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आप समझ लो कि शिवा लेटा हुआ है, जस्ट मतलब पूरा चित हुआ पड़ा है शिवा, और राजा जो है उसने ऐसे गोली तान रखी है उसके ऊपर कि भाई अब तो इसको मारना है। और इतने में जो देव आते हैं किसके ऊपर, शिवा के ऊपर। और शिवा उस टाइम पे, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आपको देखना पड़ेगा मूवी में। पूरी स्टोरी भी बता दूंगा ना, तब भी मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप उसको फील करते हो ना, जब देवता जो आता है, स्टार्टिंग में तो आपको फनी सा लगेगा, हाँ क्या मजाक सा हुआ, लेकिन आप जोड़ने लगते हो, इमोशनली अटैच होने लगते हो फिर उससे। लास्ट में जब शिवा के ऊपर देवता आते हैं और फिर शिवा जब सबकी कटाई छटाई करता है उड़ के, वो तो साउथ की फिल्म में आप समझ गए होंगे, लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है, वो स्टोरी है, सब कुछ है। और उसके बाद में फिर लास्ट में होता है डांस, मतलब वो जो रिचुअल होता है उनका कि जिसके ऊपर देव आए हैं, फिर वो मेकअप करके, फिर वो देवता, वो जो आपने सीन देखा होगा जो पोस्टर्स में, तो मेकअप करके देवता आते हैं और देवता अपने गांव वालों को साथ में रखते हैं। हाँ, मीनवाइल जो हमारा पुलिस ऑफिसर था वो भी आ जाता है, और पुलिस ऑफिसर अब गांव वालों के साथ में होता है और वो उनके साथ लड़ रहा होता है, राजा का वंशज जो होता है उनके साथ लड़ाई हो रही होती है। तो जो पुलिस वाले हैं वो गांव वालों को सबको आशीर्वाद देते हैं, वो जो देव हैं वो, और आशीर्वाद देने के बाद इसी मीनवाइल जो है
मशाल पकड़ता है शिवा और मशाल पकड़ते हुए जंगल में जाता है, जंगल में गोला बनाता है और वहाँ पे वो और उसके फादर जो गायब हुए थे वो दोनों दिखाए जाते हैं, दोनों डांस करते हैं अपने रिचुअल वाले स्टाइल में और गायब, दोनों गायब। सो इस तरीके से मूवी का एंड होता है, लेकिन एंड में एक छोटा सा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको आप काइंड ऑफ पोस्ट क्रेडिट तो नहीं है तो वो मूवी के एंड में ही, कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब शादी तो नहीं दिखाएगा मूवी में, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट है। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मूवी भी जो है इसकी ज़रूर इसका सीक्वल भी आ सकता है क्योंकि उसको प्रेग्नेंट दिखाया गया है तो उसका भी बच्चा होगा और नेक्स्ट मूवी के लिए भी छोटा सा हिंट यहाँ पे छोड़ा गया है। बट ओवरऑल मूवी मतलब जितना मैं स्टोरी में शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एक बार ज़रूर देख करके आना, वर्थ वॉचिंग है कांतारा मूवी। और ऋषभ शेट्टी की आप खुद 350 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, 16 करोड़ की एक बजट मूवी थी, कोई हाईफाई आपको एक्टर नहीं दिखेगा, कोई हाईफाई, जस्ट नेचुरल एक्टिंग। और डबिंग, हिंदी में डबिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, मैंने तो हिंदी में देखी थी, डबिंग अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। एक बार ज़रूर आप देखिएगा कांतारा अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो गाइज़ ये था एक पूरा रिव्यू नहीं कहूँगा, स्टोरी टेलिंग हमारी कांतारा मूवी की। और कांतारा का वैसे मतलब हिंदी में या इंग्लिश में होता है एक मिस्टिक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को ही कांतारा बोला जाता है, तो उसी पे बेस्ड है हमारी ये पूरी कहानी कांतारा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।